सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 हिंदी का जो रिवाइज सिलेबस आया है उसके बारे में जान लेते हैं। इस बार पाठ्यक्रम में बहुत सारे अध्याय हटाए गए हैं। उनमें कबीर हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, सक्सेना हैं, चंद्रकांत देवताले। ये क्षितिज के काव्यखंड से हटाया गया। गद्य खंड से उपभोक्तावाद की संस्कृति दुबे साहब ने लिखा है, ये भी हटाया गया है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये भी हटाया गया है। महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता और एक मैना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्षितिज बुक से अध्याय हटाए गए हैं। कृतिका से इस जल प्रलय में रेणु किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये 2 अध्याय हटाए गए हैं। कृतिका से संबंधित तीनों पाठ मैंने करवा दिए हैं आपको और पाठ्यक्रम में वही शामिल है। अब हम इस पेपर डिजाइन के बारे में समझ लेते हैं, परीक्षा भार के बारे में समझ लेते हैं कि किस प्रकार आपके हाफ ईयरली का ईयरली का पेपर पैटर्न रहेगा। सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं था। उस गद्यांश पर आधारित जो है 2 प्रश्न 1 अंक का होगा, 2 नंबर के होंगे। 4 प्रश्न 2 अंक के होंगे, 8 नंबर, 8 और 2 10 नंबर। यानी अपठित गद्यांश में से जो प्रश्न आएंगे वो जो टोटल जो प्रश्न आते हैं 4 और 2 6 प्रश्न आएंगे, वो 10 अंक के होंगे, 10 नंबर के होंगे। दूसरा प्रश्न जो है हमारा व्याकरण से संबंधित है, ग्रामर से संबंधित है। ग्रामर में, व्याकरण में, शब्द निर्माण में उपसर्ग 2 अंक, प्रत्यय 2 अंक, समास 4 अंक, फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 अंक, अलंकार, शब्दालंकार में हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। और इससे संबंधित जो 4 नंबर के जो हैं अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल जो ग्रामर आपकी 16 अंक की होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में से। पाठ्य पुस्तक जो है टोटल जो है पाठ्य पुस्तक में 2 पुस्तकें हैं हमारे सामने, हमारे पास, एक क्षितिज, एक कृतिका। क्षितिज जो कि 28 अंक की होगी, कृतिका 6 अंक की होगी। क्षितिज गद्य पाठों, जो गद्य में के जो पाठ है उसके गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे, 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर। यानी कि क्षितिज का जो गद्य पाठ है, गद्य पाठ में से कोई गद्यांश दिया जाएगा और उससे संबंधित 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर क्षितिज गद्य पाठों में से प्रश्न, यानी कि जो गद्य पाठ होते हैं उसके पीछे एक अभ्यास प्रश्न लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा बीच में से भी कोई प्रश्न आ सकता है। ऐसे प्रश्न 4 आएंगे, वो 8 नंबर के होंगे। यानी कि आपके गद्य जो है टोटल जो है 14 गद्य जो है आपके टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे 14। इसके बाद पद्य क्षितिज में जो कविताएं हैं, क्षितिज कविताओं में से काव्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी क्षितिज की कोई कविता होगी, उस कविता का कोई अंश दे रखा होगा, उससे संबंधित 3 प्रश्न आएंगे। यानी 2 + 2 + 2 + 6 नंबर। ऐसे ही क्षितिज के जो कविताएं हैं उस कविताओं के पीछे जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, उस अभ्यास प्रश्न में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे 4, 2 + 2 2 + 2 यानी 8 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स। यानी गद्य पाठों में से 14 मार्क्स, पद्य पाठों में से 14 मार्क्स। इसके बाद हम बात करते हैं कृतिका की। कृतिका पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 + 3 6 नंबर। यानी कृतिका में 3 पाठ हमारे कोर्स में है सिर्फ, और एक तो मेरे संग की और थे, एक रीढ़ की हड्डी, माटी वाली। इन तीनों पाठों का अध्ययन हमने कर लिया है और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हमने करवा दिए। अब चौथा भाग जो है लेखन से संबंधित है, जो 20 मार्क्स का होगा। इसमें अनुच्छेद 3 में से 1 करना है, 5 नंबर का होगा।
औपचारिक या अनौपचारिक पत्र उसमें से एक करना है, 5 नंबर का होगा। संवाद लेखन 2 में से एक करना है, 5 नंबर का होगा। लघु कथा यानी कोई भी कथा कहानी आपको 2 में से एक करनी है, वो 5 नंबर की होगी। यानी टोटल जो है 20 मार्क्स इसके होंगे। और 5वां जो है श्रवण तथा वाचन 10 मार्क्स। ये आपके एक तरह से हम कह सकते हैं मौखिक परीक्षा होगी। इसका जो है कक्षा अंतर्गत श्रवण तथा वाचन से संबंधित 10 मार्क्स का होगा। परियोजना कार्य, कोई भी आपको प्रोजेक्ट फाइल दी जाएगी, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, वो 10 मार्क्स की होगी। और टोटल जो है 20 मार्क्स। यानी पहले आपके नोटबुक चेक के मार्क्स थे, वो हटा दिए गए हैं। पहले टेस्ट के मार्क्स ऐड होते थे, वो भी हटा दिए गए हैं। इस बार श्रवण तथा वाचन शामिल किया गया 10 मार्क्स का। परियोजना जो है 10, 20, ये 20 नंबर जो है मौखिक ही होगा। यानी 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का मौखिक होगा, टोटल 100 नंबर। अब प्रश्न कितने बनते हैं वो देखते हैं हम। देखिए पहला प्रश्न तो हमारा ये बनेगा अपने गद्यांश का। पहला प्रश्न जो बनेगा वो अपने गद्यांश का बनेगा हमारा। दूसरा प्रश्न जो बनेगा हमारा उपसर्ग प्रत्यय समास, ये दूसरा प्रश्न बनेगा हमारा। टोटल कितने प्रश्न बनते हैं? अर्थ की दृष्टि से ये हमारा तीसरा बनेगा। अलंकार ये चौथा प्रश्न होगा। इसके बाद क्षितिज में से ये गद्यांश पर आधारित ये 5वां प्रश्न होगा। ये हमारा छठा प्रश्न होगा। ये हमारा 7वां प्रश्न होगा कवितांश में से। और ये हमारा 8वां प्रश्न होगा। और ये हमारा 9वां प्रश्न होगा। ये अनुच्छेद ये हमारा 10वां प्रश्न होगा। औपचारिक अनौपचारिक ये 11वां प्रश्न होगा। संवाद लेखन ये 12वां प्रश्न होगा। लघु कथा ये 13 प्रश्न है। यानी कुल एग्जाम में 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। 13 प्रश्न में पहला प्रश्न जो है अपठित गद्यांश है। दूसरा प्रश्न व्याकरण से संबंधित शब्द निर्माण का है। तीसरा प्रश्न अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद का है। चौथा प्रश्न अलंकार से संबंधित है। 5वां प्रश्न गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। छठा प्रश्न गद्य पाठों के प्रश्न है। 7वां प्रश्न कविताओं के काव्यांश पर आधारित प्रश्न है। 8वां जो है वो कविताओं के अभ्यास प्रश्नों से संबंधित है। 9वां प्रश्न जो है हमारा कृतिका से संबंधित है। 10वां अनुच्छेद, 11वां पत्र से संबंधित है। 12वां संवाद, 13वां लघु कथा। और ये जो है लास्ट श्रवण तथा वाचन ये हमारा प्रैक्टिकल है, ओरल है। इस तरह से आपका परीक्षा पैटर्न रहेगा 9th का इस बार। कल हम अपन क्षितिज का पहला पाठ 2 बैलों की कथा प्रेमचंद का, जिसके कहानीकार प्रेमचंद हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।